हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 11 और आज का हमारा टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया ये हम अच्छे से जानते हैं कि इन क्लोज्ड फिगर्स का पेरीमीटर या एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसके पेरी मीन्स जो हमारे उसके किनारे हैं एजेस, अगर हम उसका डिस्टेंस उसकी लेंथ मेज़र करें तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। एरिया इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। और एरिया जो है वो एक ऐसा रीजन या प्लेन का ऐसा पार्ट होता है जो कोई भी क्लोज्ड फिगर कवर करती है, ऑक्यूपाई करती है, यानी उसे ढक सकती है। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट द आंसर एज एरिया और पेरीमीटर। हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई? इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। What is the length of the wire required to fence a rectangular flower bed? तो जब हम फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग हम कहाँ करेंगे? बिल्कुल एजेस पे, यानी जो हमारे किनारे हैं उनमें हम फेंसिंग करेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा पेरीमीटर। What distance would you cover by taking 2 rounds of a triangular park? अब ये ट्रायंगुलर पार्क है, इस पार्क का हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी पार्क को ऑक्यूपाई तो नहीं कर रहे हम, उसका एरिया तो नहीं कवर कर रहे, हम कवर कर रहे हैं पेरीमीटर। तो यहाँ भी आ गया हमारा पेरीमीटर। हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल? अब स्विमिंग पूल जैसे अगर ये स्विमिंग पूल है इसे हमें कवर करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा एरिया। तो ये सिचुएशंस हो गई जहाँ हम देख सकते हैं कहाँ हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और कहाँ हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब कुछ प्लेन फिगर्स के हम एरिया और उनके पेरीमीटर के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है, तो ये हो गया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ इक्वल, तो 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ हो गई और 2 टाइम्स हमारे पास ब्रेथ हो गई। तो वही वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है, इट इज़ सिंपली साइड इंटू साइड, दैट इज़ 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। साइड इंटू साइड क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला भी निकालें, वो अप्लाई करें, तो ये भी हमारी साइड है और ये भी साइड है और दोनों इक्वल हैं, इसलिए सिंपली साइड इंटू साइड, दैट इज़ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इक्वल साइड्स हमारे पास यहाँ हैं, इट मीन्स 4 इंटू साइड, 4 into 3 that is 12 centimeter. Area of triangle it is equal to half into base into height. ये रही हमारी base और ये रही हमारी height. तो half into base into height simply values put करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। Perimeter of triangle, अब perimeter है यानी जो हमारी sides हैं इनकी जो length हमें given है उन्हें simply add करना है। तो sum of the measure of 3 sides, इन्हें ऐड किया, आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं उन्हें हमें अप्लाई करना है जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं। पहला है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। पहली फिगर हमें दी हुई है स्क्वायर, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, वो हमें पता है 4 इंटू साइड एंड साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया इट इज़ क्या होगा हमारा? साइड इंटू साइड, अगेन 4, वो भी साइड इंटू साइड अगेन 4, इट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस टाइम वी आर यूजिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 4 इंटू साइड था तो आंसर 16 सेंटीमीटर आया, यहाँ साइड इंटू साइड कर रहे हैं तो भी आंसर 16 है, लेकिन यूनिट्स जो हैं वो चेंज हो गई, एक जगह सेंटीमीटर है और एक जगह सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 3 प्लस 2, तो आंसर क्या हो गया? 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स।
एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हमारे ट्राइंगल पे पेरीमीटर। पेरीमीटर में हमें क्या करना है, सिंपली साइड्स को ऐड करना है, यानी 5 + 5 + 6 दैट इज 16 सेंटीमीटर। एरिया हाफ इंटू बेस, ये हमारा बेस है, इंटू हाइट, हाइट है हमारी ये जो 90 डिग्री के एंगल पे है, दैट इज़ 4। इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। अब हमें स्क्वायर पार्क का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है। तो अब हम जो जो फॉर्मूलेस हमें पता है उसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उन्होंने हमें वही दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क हम फॉर्मूला हमें पता है 4 इंटू साइड, ये हमने ले लिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 320 मीटर, 4 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 4 दैट इज 80 मीटर। अब जैसे ही हमें साइड मिली वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, क्योंकि हमें साइड मिल गई। अब हम सीधे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइड इंटू साइड, और साइड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 80, 80 इंटू 80 दैट इज 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। अगेन हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट जो हमें प्लॉट दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यही शेप है ना हमारे प्लॉट की, तो इट इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो हमें दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, जिसमें लेंथ जो है वो 22 है, ब्रेथ हमें कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन बन गई, ब्रेथ को हमने रखा यहाँ और 22 आ गया डिवीज़न में, और यहाँ आंसर आ गया 20 मीटर्स। कितना इजी है, बस फॉर्मूला लिखना है और जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ पुट करनी है, और जो वैल्यू हमें निकालनी है यानी अननोन है हमारे लिए, उसे हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।